हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू द माय मोस्ट एनर्जेटिक यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में। कल के लेक्चर हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने एक ग्राफ के बारे में बात किया था जो एनसीईआरटी के में भी दिया हुआ है और आपके एग्जाम पैटर्न के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था, एक प्राइमरी इम्यून सिस्टम की एक लाइन गई थी और एक सेकेंडरी इम्यून सिस्टम की। जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम था उसमें फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एंटीजन का हो रहा था, लो इंटेंसिटी थी और इन्वॉल्व ऑफ द बी लिम्फोसाइट, जिसमें आईजीएम ज्यादा बन रहे थे और आईजीजी कम बन रहे थे। और जो सेकेंड एनकाउंटर ऑफ एंटीजन था वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में था और उसमें हाई इंटेंसिटी थी और इन्वॉल्व उसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होते जिसमें आईजीजी ज्यादा बन रहे थे और आईजीएम कम बन रहे थे। फिर इसके बाद हमने एंटीजन के बारे में बात की था। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन फॉर होस्ट होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो है इक्वल होगा या ग्रेटर होगा 10,000 डाल्टन के। और एंटीजेनिसिटी पाई जाती है और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगी, प्लाज्मा सेल मेक एंटीबॉडी, इट इज कॉल्ड एंटीजेनिसिटी। और इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, जब एंटीजन जो है बीटा लिम्फोसाइट से बाइंड करता है तो उस बाइंडिंग को एंटीजेनिसिटी बोलते हैं। और उसका जो एंटीजन का जो बाइंडिंग पार्ट होता है उसको इपिटोप्स और जो एंटीबॉडी का बाइंडिंग यानी बीटा लिम्फोसाइट का बाइंडिंग साइट होता है उसको बोलते हैं पैराटोप्स। और फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन की बात की थी, उसमें 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते, टू हैवी चेन्स पाए जाते थे और बिटवीन टू हैवी एंड लाइट चेन्स में पाए जाते थे। और एंटीबॉडीज में 4 पेप्टाइड चेन्स भी पाई जाती थी जिसमें 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन। हैवी चेन में क्या था, आईजीजी आईजी, उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि गेम याद रखिएगा, GAMED, जिसमें से अगर इसकी डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करें तो डी को पहले करके ई को कर देंगे तो वो फिर इससे आप जो इसका परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 80% हो गया आईजीजी, आईजीए 10 to 15% हो गया, आईजीएम 5% होता है और डी जो है 1% और ई क्या होता है, लेस देन 1%, ओके। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात किए थे। जो आईजीजी होती है वो 80% होती है और जिनमें जो है आईजीजी में गामा चेन पाई जाती है उसे आईजीजी बोलते हैं, जिनमें अल्फा चेन पाई जाती है उसे आईजीई बोलते हैं, जिसमें म्यू चेन पाई जाती है उसे आईजीएम बोलते हैं और जिनमें एप्सिलॉन चेन पाई जाती है उसे आईजीई बोलते हैं और जिनमें डेल्टा पाई जाती है उसे आईजीडी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। जो आईजीजी होता है उसका स्ट्रक्चर मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है। मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लेंगे तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट होता है लेकिन मैक्सिमम इन नंबर होता है और क्रॉस द प्लेसेंटा और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बाद जो है हमने आईजीए की बात की, 10 to 15% होती है। इसका स्ट्रक्चर इसका जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाईवैलेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। हाँ, प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स सिक्रेशन जिसमें होता है म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड कोल का सिक्रेशन होता है। फिर इसके बाद हमने आईजीएम की बात की थी जो 5% होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर होता है। नंबर ऑफ पैराटॉप्स इसमें 10 होते हैं और आईजीए में नंबर ऑफ पैराटॉप्स 4 होते हैं और आईजीजी में नंबर ऑफ पैराटॉप्स 2 होते हैं, 2 4 10 एंड 2 2 2, ओके, ऐसा सिस्टम चला करता है, ठीक है। और जो आईजीडी होते हैं वो 1% होता है, उसका भी स्ट्रक्चर मोनोवैलेंट होता है और प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीटा लिम्फोसाइट। और वो किसमें प्रेजेंट ऑन द मास्ट ऑफ बाइसोफिल व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द एलर्जी, इसमें भी मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इसमें क्या होता है, बीटा लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी एक टाइप होता है और टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी होता है। जो बीटा लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी होता है उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जिससे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एएमआई भी बोलते हैं। इन एएमआई 2 टाइप्स ऑफ द सेल पार्टिसिपेटेड, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। फिर इसके बाद टी लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई इसको बोलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल पार्टिसिपेट इन सीएमआई, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी सेल। जो टी हेल्पर होती है कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम, जो टी हेल्पर क्या करती है, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम। और टी किलर सेल क्या करती है, कैंसर में आया करती है कि वर्क अगेंस्ट कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल, वर्क अगेंस्ट कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। वर्क अगेंस्ट कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। और जो टी सप्रेसर सेल होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी किलर सेल, है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ टी किलर सेल।
तो फिर चलिए इसके बाद हम टिश्यू ग्राफ्ट एंड ऑर्गन प्लांटेशन के बारे में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बेस्ड ऑन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस पे क्या होता है, 3 चीजों को देखते हैं। पहला, मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, TCHING, और दूसरे में देखते हैं मैचिंग ऑफ हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे MHC भी बोलते हैं, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर मेजर छूट गया था, उसको देख लीजिए, MAJOUR, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये 2 टाइप्स का होता है, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड। ये क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन, it is a protein which present in our body cell। ओके, इसके बाद एक जो होता है उसको मतलब देखते क्या है, उसको दिया जाता है जिस पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना हो, वो क्या होता है? यूज ऑफ इम्यूनो सप्रेसर ड्रग, इम्यूनो सप्रेसर ड्रग। अब इम्यूनो सप्रेसर ड्रग जो बेसिकली 2 ही दिए जाते हैं। एक होता है साइक्लोस्पोरिन और दूसरा होता है कॉर्टिकोसोल। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव। तो चलिए अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस मतलब होता है कि जैसे कि बचाव के लिए, ऐसा कुछ मैं लिख भी देता हूं, बचाव। और यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस, यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट। इसमें क्या होती है? प्रोलॉन्ग लाइफ होती है, मतलब लंबे समय के लिए। ये 2 टाइप्स की होती है, ये नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव। जो नेचुरल एक्टिव होती है, इसमें क्या होता है? ऑल नेचुरल इन्फेक्शन आते हैं, ऑल नेचुरल इन्फेक्शन। और जो आर्टिफिशियल एक्टिव होती है, इसमें ऑल वैक्सीनेशन, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये क्या होता है? यूज फॉर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट। उसमें क्या होता था? एंटीबॉडी खुद होस्ट प्रोड्यूस करता था, लेकिन इसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू। इसमें प्रोलॉन्ग लाइफ होती है, इसमें शॉर्ट लाइफ होती है।
ये भी 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, देख लीजिए इसको। तो जो नेचुरल पैसिव होता है उसमें एक होती है IgG, क्रॉस द प्लेसेंटा into the fetus, cross the placenta into the fetus। और एक होती है IgA, बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या होता है, पहले देखिए, क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू द फीटस। प्रेग्नेंट मदर में जब एंटीबॉडी बन रही होती है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है फीटस में चली जाती है बेबी के पास, तो वो IgG के द्वारा होता है। और IgE क्या होता है, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके द्वारा जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड के द्वारा, वो जो है IgA उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं, ATS इंजेक्शन। इसमें जो पहला होता है वो होता है ATS इंजेक्शन। जो ATS का फुल फॉर्म होता है एंटी टिटेनस सीरम। एंटी टिटेनस सीरम, सीरम कंटेनिंग इंजेक्शन होता है। और एक जो इंजेक्शन आता है उसमें एक आता है एंटी वेनम इंजेक्शन, एंटी वेनम इंजेक्शन। वेनम क्या होता है, जो स्नेक होता है उसके जहर को, पॉइजन जो होता है उसको वेनम बोलते हैं। और ये उसी के लिए यूज किया जाता है, जब स्नेक किसी काट लेता है तो उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है। और जो स्नेक के टीथ होते हैं उनको फ्रैंक बोलते हैं। स्नेक, मैं लिख देता हूँ इस चीज को, स्नेक पॉइजन, वेनम और स्नेक टीथ को बोलते हैं फ्रैंक। तो चलिए इसके बाद वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जो प्रिंसिपल वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है वो किस पे बेस्ड होता है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होता है। इन वैक्सीनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिव वीकेंड पैथोजेंस वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। तो वैक्सीन जो होती है उसे वीकेंड पैथोजेंस भी बोलते हैं या इनएक्टिव वायरस भी बोलते हैं, कई चीज जो भी कह दीजिए, डेड वायरस बोल दीजिए, कुछ भी होता है तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, उसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं। और वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन में 3 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है इसमें होल ऑर्गेनिज्म आता है, होल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जनरेशन में सब यूनिट ऑर्गेनिज्म। और थर्ड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में डीएनए वैक्सीन आती है, डीएनए। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है, इसमें फर्स्ट जनरेशन में 2 टाइप्स होते हैं, किल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, एक लाइव एटेन्यूएटेड और इनएक्टिव होता है, जिसे वीकेंड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। उसको लिख लीजिएगा, वीकेंड ऑर्गेनिज्म। किल ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, टाइफाइड, कोलेरा, IPV का मतलब होता है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। और लाइव एटेन्यूएटेड और इनएक्टिव वायरस में क्या आता है, इसमें आता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, IPV का इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। OPV के बाद इसमें आता है BCG फर्स्ट वैक्सीन व्हिच गिवन एट द बर्थ वैक्सीन, जो इसको मतलब बर्थ के टाइम पे दिया जाए। और इसमें स्मॉल पॉक्स भी आता है, स्मॉल पॉक्स हो गया। और इसमें इन्फ्लुएंजा भी आता है, इन्फ्लुएंजा। ओके, फिर रिकॉम्बिनेटेड वैक्सीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेटेड वैक्सीन में आता है हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी। टॉक्सॉइड्स में क्या होता है, टॉक्सॉइड में डीपीटी, आप याद रखेंगे डीपीटी, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटाइनस, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटाइनस। और ये थर्ड जनरेशन में क्या होता है, डीएनए वैक्सीन आती है जस्ट लाइक ए हेपेटाइटिस बी, इसमें भी है हेपेटाइटिस बी। ओके, तो अभी आज की लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वाली शायरी है, तो मैं सुना देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।